Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फंडामेंटल्स के एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे. हाउएवर मैंने इस चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर रखा है. अगर आपको पूरा चैप्टर एक बार में देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं. वन शॉट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं. लेकिन मेरा इस बार का मानना यह है कि मैं आपको हर एक टॉपिक में इंडिविजुअल लेवल पर इन डेप्थ नॉलेज देता जाऊं, बिकॉज पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्टी लेवल की तरफ बढ़ रहा है. आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. अच्छा, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस या जो भी मैं आपको इस बोर्ड पर लिखता हूं थ्रू एनी काइंड ऑफ पीपीटीज, वो सारे नोट्स मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं. कहां कराए जाते हैं? मेरे ही एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ऐप को डाउनलोड करो और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप ये सारे नोट्स का फायदा उठा सकते हो. मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के नोट्स ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर दिया है. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे साथ बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू. इसमें आप एनरोल कर सकते हैं. 15,000 इसकी फीस रहेगी, जिसके अंदर मैं तीन डोमेन सब्जेक्ट्स जो कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स पढ़ाऊंगा. साथ में सीयूटी एंड आईपी मैट की प्रिपरेशन भी होगी. लेकिन हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में तो जान लीजिए. इसका नाम है स्पार्टन्स कोर्स. हमारा सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से. आपको बता दूं कि इसमें 3 बुक सेट्स भी आपके घर पर डिलीवर किए जाते हैं. खास बात यह है बेटा कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स जो थ्योरी में आते हैं, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. लेकिन अकाउंटेंसी की जब हम बात करें तो सारी चीजें यहां पर आकर इसके आगे फेल हो जाएंगी, बिकॉज इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा. देन इसके अंदर मैंने 5 सैंपल पेपर्स भी आपको दे रखे हैं, जिसको आप करके काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो स्पार्टन्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हो या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लो 8112601234. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. और आज का एकदम अनोखा टॉपिक है, काफी बेहतरीन टॉपिक में से एक है. हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इंटरेस्ट ऑन लोन की जब बात आएगी तो इसके 2 केसेस हैं बेटा. आओ जरा एक एक करके केसेस को सॉल्व किया जाए. हम पहले केस की तरफ बढ़ते हैं बेटा. पहला केस है, चाहो तो मेरे साथ लिख भी सकते हो. केस नंबर 1, when partner gives loan to the firm. ये पहला केस है. अब बात समझे इसका मतलब क्या. जरा इसका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम जाकर देखते हैं कहना क्या चाहता है. मान लेते हैं एक ये पार्टनर है, इसका नाम है राज. नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, है कि नहीं भाई. और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि ये है इसका बिजनेस, ये है फर्म. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चा. अभी क्या किया, राज ने अपनी फर्म को लेट्स से 1 लाख रुपए का लोन दे दिया है. तो फर्म का क्या कर्तव्य बनता है, तो फर्म इस तरह के लोन पर राज को इंटरेस्ट देगा. क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट पे करेगा. और इसे बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन. अब कभी कभी हो सकता है हमको इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में ना दिया हो, तो पार्टनरशिप डीड बोलती है अगर कभी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है. अब इसका ट्रीटमेंट कहां होता है, दिमाग लगाने वाली बात है. पार्टनर ने लोन दिया है तो इसके लिए बनाया जाता है लोन अकाउंट. इसका ट्रीटमेंट लोन अकाउंट में होता है. अब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर के लिए हो जाएगी इनकम. बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा तो बिजनेस के लिए हो जाएगा एक तरह का एक्सपेंस या लॉस. तो चलो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. चलो बेटा देखते हैं. अगर मैंने लिखा एग्जाम्पल, राज गेव 1 लाख
लोन टू फर्म ऑन April 1, 2016, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। और बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12% पर एनम विल बी अलाउड। तो तुम बहुत ध्यान से देखना, अगर कोई चीज कंपलसरी ऑब्लिगेशन होती है फर्म के लिए तो उसका ट्रीटमेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, उसका ट्रीटमेंट पीएनएल अकाउंट में करते हैं, बिकॉज वो चार्ज होता है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे बेटा छोटा सा पीएनएल अकाउंट। ध्यान देना बेटा, छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाया ना, और एक्सपेंस है तो यहां लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन राज लोन। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 1 लाख पे 12% निकालेंगे, 12,000 रुपीज। क्या ये ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सिमिलरली ऐसा ही हम एक लोन अकाउंट बनाएंगे, ऐसा ही क्या बनाएंगे, लोन अकाउंट। तो यहां लिखा राज लोन अकाउंट। लोन कितना दिया हुआ है इस पर्टिकुलर बंदे ने, अगर मैं एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलूं, उसने लोन दिया है, और डेट का भी इसमें एक कॉलम बना लो। इसने लोन दिया है किस तारीख को, April 1। तो 2016 April 1 लोन दिया, मतलब बाय बैंक। अगर लोन का पहले से बैलेंस दिया होता तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते। कितना लोन दिया, 1 लाख रुपए का लोन दिया। फिर इसके एंड में इंटरेस्ट लगेगा ना, 2017 March 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट आ गया, 12,000। अगर क्वेश्चन में बोला है कि लोन पे कर देंगे तो यहां लिखेंगे टू बैंक। अगर इंटरेस्ट पे करने, सॉरी, अगर लोन पे करने की बात नहीं की है तो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,12,000। सब बच्चों को यह बात समझ में आई कि अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया होगा, उस केस में ट्रीटमेंट किस दो अकाउंट में जाता है। क्या यह सारी बात मैं बच्चों को आंखों के रास्ते दिल में उतार चुका हूं। चले भैया, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे, आओ जरा देखो। सबसे पहले यहां से एंट्री उठाओ तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। राज का नाम लिखा है तो टू राज लोन अकाउंट या टू लोन अकाउंट। ये इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, 12,000 रुपए। और इसी की दूसरी एंट्री कहां हो रही है, पी एंड एल अकाउंट में। तो वो क्या लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सब बच्चों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये 12,000 रुपए हो गया। अब मैंने आपको पहली क्लास में ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ गतिविधियां बताई थी। मैंने बताया था जितना भी क्लोजिंग एंट्री होती है वो पीएल अप्रोप्रिएशन से पास होती है। तो ये एंट्री हो गई हमारी क्लोजिंग और ये एंट्री हो गई हमारी ओपनिंग। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या केस, अगर पार्टनर ने लोन दिया होता है तो ट्रीटमेंट कहां कहां होता है, पीएल अकाउंट में और इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, पीएल अकाउंट में और लोन अकाउंट में। और उसकी एंट्री क्या पास होती है समझ में आ गया है। लेजर से जर्नल तो वैसे भी बना सकते हो। केस नंबर 1 तो यहां तक ही है। अब आते हैं इसके अगले केस के ऊपर जो कि है केस नंबर 2। आओ समझते हैं केस नंबर 2 के बारे में बेटा। केस नंबर 2 क्या होता है, व्हेन फर्म gives loan to the, when firm gives loan to partner। जब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ये उल्टा केस हो गया भाई। मतलब ये फर्म है और एक पार्टनर है, लेट्स से इसका नाम है सिमरन, ठीक है ना, ये पार्टनर है सिमरन। अब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, लेट से लोन दिया 5 लाख रुपए का। तो ये पार्टनर का कर्तव्य बनता है कि वो फर्म को इंटरेस्ट पे करे। तो फर्म को इंटरेस्ट मिलना एक तरह का इनकम हो जाता है, इसलिए इसको पीएल की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब एक बात सुनो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो उस केस में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन देना अनिवार्य नहीं है, अनलाइक द फर्स्ट केस। बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही इंटरेस्ट पे करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत इस केस में नहीं पड़ेगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं,
फिर इस बात को समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग केस है, चलो देखते हैं भाई। एक एग्जाम्पल लिया जाए ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं फर्म गिव्स लोन टू सिमरन, लोन टू सिमरन रुपीज 5 लाख ऑन April 1, 2016, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका ट्रीटमेंट कहां करोगे? सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ये जाएगा पीएल अकाउंट में, बिकॉज इनकम और एक्सपेंस जाते हैं पीएल अकाउंट के अंदर। ये पी&एल अकाउंट है, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ना, तो यहां लिखेंगे बाय IOL, मैं शॉर्ट में लिख दूं चल जाएगा। ये क्या हो गया? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 10%, 5 लाख का, ये आ गया 50,000। बात समझ में आई? अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट पता है कहां पे होता है? इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा मेरी जान? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? मान लो ये सिमरन का अकाउंट है और ये राज का अकाउंट था, ये सिमरन का अकाउंट है और ये राज का अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? इसकी कैपिटल अकाउंट से ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्ट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और अमाउंट कितना आ जाएगा सिमरन के अकाउंट में? 50,000 रुपए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? पहली ओपनिंग एंट्री क्या पास होने वाली है? सिमरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये अमाउंट आ गया बेटा 50,000 रुपीज, है ना? और उसके बाद इस चीज की एंट्री करेंगे, क्लोजिंग एंट्री, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। सब बच्चों को एकदम अच्छे से बात समझ में आ रही है ना? सब बच्चों को एकदम ये टॉपिक आंखों के रास्ते दिल में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का एक बेसिक सा कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके कदमों में पेश कर रहे हैं। इरशाद बोलिएगा, इरशाद। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने DK गोयल किताब से लिया हुआ है और मैंने ये क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पर कई बार पहले भी कराया है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में इतना बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन शायद ही करने को मिलता है, और अब ये धीरे धीरे किताबों से गायब होता जा रहा है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। आओ जरा ये क्वेश्चन को देखा जाए। बच्चा पार्टी क्या बोला? आई होप सबको विजिबल होगा अच्छे से। रहीम और सुदेश दो पार्टनर्स हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। रहीम और सुदेश दो पार्टनर्स हैं, और दोनों पार्टनर्स क्या कह रहे हैं भाई? ऑफ अ बिजनेस अग्री टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स ऑफ देयर फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या बात बोली है? इंटरेस्ट इज पेबल, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अच्छी बात है, कर लेंगे। रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, दे देंगे। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम से, दे देंगे भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम, ओके। सुदेश विल गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी बहुत अच्छी बात है। Rahim is entitled to a rent of 25,000 per annum for allowing the firm to carry on the business in his premises। तो रेंट का भी ट्रीटमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रेंट का ट्रीटमेंट याद रखना, जितने बच्चे अगर किसी CBSE टीचर से पढ़ते हैं तो CBSE में इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वहां पे रेंट पेबल अकाउंट बनाया जाता है। ISC में इसका ट्रीटमेंट अलग है, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूं, अगर आप ISC के स्टूडेंट्स हो तो फोकस करो कि हम ISC सेंट्रिक पढ़ें, बिकॉज एग्जाम टाइम में फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारे ट्रीटमेंट चेंज है। अब मैं क्या कर सकता हूं इस चीज के लिए? तो चेंज है तो चेंज है भाई, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 1,75,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म्स। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 1,50,000 और 1,40,000। उसके बाद लोन एडवांस टू द फर्म, 1 अक्टूबर को सुदेश ने लोन दिया है फर्म को। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर्स, ड्रॉइंग्स दी गई है 40,000 और 50,000 30,000 रुपए की। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई, भैया रहीम ने लोन लिया है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के यहां पर दोनों केसेस आ रहे हैं, इसलिए ताबड़तोड़ क्वेश्चन कहलाता है। बोला गया है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। रेंट पेबल आपको अकाउंट नहीं बनाना है, बिकॉज वो रेंट पेबल अकाउंट CBSE के अंदर बनाया जाता है, ठीक है? तो चलिए भैया शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट। हम बनाने जा रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट,
और एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और देन हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपका प्रिपरेशन लेवल, कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, अगर आप लोगों को मतलब ऐसा हो कि फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप जरूर स्पार्टन्स में या फतेह के कोर्स में एनरोल करें। जो जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर, जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका डाउट सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अनमैचेबल है और उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें भी पैसा लगता है। एंड इवन मेरे घर में भी तो खर्चे होते हैं, तो उसकी एक नॉमिनल सी फीस हम चार्ज करते हैं। लगे तुम्हें एनरोल करना चाहिए, तुम्हारे पास अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो आप जरूर एनरोल करो। उसमें एक लंबे समय तक की क्लासेस हैं, हर एक चीज का एक्सेस मिलेगा और एक रेगुलरिटी ऑफ क्लासेस बनेगी। तुम्हें अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो भी ठीक, नहीं पढ़ रहे हो तो और भी अच्छा है, ठीक है ना भाई। तो काफी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ हम लोग क्लासेस कराते हैं। अगर तुम्हारे कोई क्लासमेट्स पढ़ते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि कैसे हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं। खैर, अब रहीम सुदेश दो पार्टनर्स हैं, हम उसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ये बना रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हो सके तो आप लोग भी बनाना शुरू कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलो ये है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने शॉर्ट पे लिखा है, आप फॉर द ईयर एंडेड ऐसे करके आप पूरा लिख लीजिएगा, आपको पता है अब वो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। और मैं आपको बताऊं ना, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि ये चैप्टर तो मेरे स्कूल में हो चुका है, तो एक काम करना, आप जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूं, तुम वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद तुम मेरे क्वेश्चन से अपना सोल्यूशन टैली कर सकते हो। तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। कैपिटल अकाउंट, रहीम सुदेश और पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स वो आप लिख लेना। चलो भाई, क्वेश्चन में हम लोग शुरू करते हैं। और कहां से शुरू करा जाए क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो मैंने हमेशा बता रखा है कि क्वेश्चन हमेशा शुरू करना तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। लिखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was 1,75,500 बिफोर टेकिंग एनी अबव टर्म्स। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन है, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो जाता है पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो यहां पर हम चिंटू सा एक पी एंड एल अकाउंट बना भी लेते हैं। ये बना दिया, देखो हमने एक चिंटू सा पी एंड एल अकाउंट, ठीक है ना बाबू। अब पी एंड एल अकाउंट बनाया तो प्रॉफिट दे रखा है, तो यहां लिख लिया भाई हम लोगों ने बाय प्रॉफिट 1,75,500। फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो यहां पर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन में पढ़ो, पहला पॉइंट, कैपिटल बैलेंसेस 1 अप्रैल को दे रखे 1,50,000 और 1,40,000। चलो भाई बैलेंस उतार देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, पहले रहीम का दे रखा है कि सुदेश का, रहीम का 1,50,000 और 1,40,000, ठीक है भैया, ये लिख लिया। उसके बाद क्या बोला है, लोन एडवांस टू द फर्म। आओ तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं। लोन दिया है सुदेश ने 1,00,000 रुपए का, तो इस पे इंटरेस्ट निकाला जाए। सुदेश का हम लोग लोन निकाल लें, सो सुदेश लोन, सुदेश लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट निकालो, इसने लोन कितने का दिया है, 1,00,000 रुपए का लोन दिया है। कब दिया है, अक्टूबर 1 को। अक्टूबर 1 को दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना दे रखा है भाई, देखो, लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी 10% इंटरेस्ट, तो 10%। और लोन दिया अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए निकालें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10,00,000 का 10% 10,000, ये आ गया 5,000 रुपए का इंटरेस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, इंटरेस्ट कहां से आया। इंटरेस्ट पे करना है तो किस अकाउंट में जाएगा, पीएल अकाउंट की डेबिट साइड पर, टू इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, कितना आएगा, 5,000 रुपए का ये इंटरेस्ट हो गया है। आपको पता है एक और बात, क्या एक और बात पता है, कि अगर पार्टनर ने कभी भी इंटरेस्ट लोन दिया होता है
तो उसका लोन अकाउंट भी बनाया जाता है। तो हम यहां पर तुरंत आपको लोन अकाउंट भी बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है ना बेटा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। आओ जरा देखो, ये है डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब इसने लोन कब दिया था? इसने लोन दिया था अक्टूबर 1 को। और ईयर कौन सा है बेटा? ईयर है कहां कहां कहां, 2019, तो 2018 को दिया है, 2018 लोन दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय बैंक। अच्छा बेटा, कितने का लोन दिया है? 1 लाख रुपए का लोन दिया है। 1 लाख रुपए का लोन दिया है। इस पर इंटरेस्ट कब लगेगा? 2019 को, मार्च 31 को। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपए। ठीक है, फिर लोन का हम लोग बैलेंस लगा देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,05,000 रुपए। सब बच्चों को करना आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है ये लोन अकाउंट कैसे बना? क्लियर है? तो हम लोगों ने ये पीएल में ट्रीटमेंट किया और उसके लोन अकाउंट में ट्रीटमेंट किया। इसके बारे में अभी हम लोगों ने आज जिक्र भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। आओ जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट है ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 और 30,000। 40,000 और 30,000 की ड्रॉइंग्स की गई हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल रखा है 5% पर एनम होगा। अब देखो यहां पर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे निकालेंगे? आओ जरा देखा जाए। सबसे पहले रहीम की ड्रॉइंग निकालें। रहीम की ड्रॉइंग है 40,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना है बेटा? 5%। टाइम पीरियड नहीं देते हैं तो जितने महीने का कैलकुलेशन करते हैं उसका हाफ निकालते हैं। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले वीडियो में आपको बता भी रखा है। सुदेश की ड्रॉइंग कितनी है? 30,000। इसका भी 5% और 6 महीने के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000, 5 और 20, ये 2,000, 1,000 और ये आ जाएगा 750 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता कहां पर है? सबसे पहले तो यहां जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल अप्रोप्रिएशन में ना, रहीम का और सुदेश का 1,000 और 750। दूसरा ट्रीटमेंट कहां होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले तो लिख लो टू ड्रॉइंग्स। रहीम ने ड्रॉइंग्स की है 40 की और सुदेश ने की है 30 की, और फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिख देंगे, 1,000 और 750। क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? एकदम क्लियर लग रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला भी ट्रीटमेंट हो गया। फिर अगले ट्रीटमेंट पर आओ। लोन टेकन फ्रॉम फर्म ऑन 1 जुलाई 2018 एट द रेट 12% पर एनम। एक पार्टनर है रहीम, उसने लोन लिया है तो वो उस लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा। तो चलो मैं उसका ट्रीटमेंट तुम्हें यहीं करके दिखाता हूं। कितने का लोन लिया है इस बेचारे ने? 50,000 रुपए का इसने लोन लिया बेटा, 50,000 रुपए का। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12% है। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? जुलाई में लिया तो जुलाई से मार्च तक 9 महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो जाएंगे बेटा? 9 मंथ्स। तो 9/12 कर दिया तो कितना आएगा बताओ? तो ये आ गया 9 5 4,500। ये आ गया इंटरेस्ट। अब इसका इंटरेस्ट कहां लिखेंगे? पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, बिकॉज इंटरेस्ट मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन। कितना? 4,500। बात समझ में आ रही है? इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाएगा? पार्टनर्स में। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन और रहीम से कट जाएगा 4,500। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको अभी बताया टॉपिक, और अभी टॉपिक बताने के बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा रहा हूं। आई होप तुमको इसका हर एक ट्रीटमेंट आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा होगा, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना? चले आगे बढ़े। आगे बढ़े, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इसी के नीचे देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सेल्स ऑफ द फर्म वर 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए पूरे फर्म की सेल्स थी। अब आओ क्वेश्चन में सीधा सीधा करने के लिए पहला पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। जरा शुरू करते हैं।
पहला पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो चलो भाई देते हैं। यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहीम की और सुदेश की 5% देनी है। कैपिटल कितनी है? 1,50,000 पे 5% कितना आ गया? 7,500। और 1,40,000 पे 5% आ गया 7,000 रुपीज। तुरंत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां भी लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 और 7,000। अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या लिखा है? रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 रुपए पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 6,000। तो यहां लिख देंगे टू सैलरी, और सैलरी रहीम को दे रहे हैं हम लोग 500 इंटू 12, 6,000 रुपए। यहां लिख देते हैं बाय सैलरी, रहीम को 6,000 की सैलरी मिल गई। फिर क्या दे रहे हैं? अभी हम लोगों ने लोन वाला ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला ट्रीटमेंट भी कर लिया। सुदेश विल गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी की है? 7 लाख रुपए। 1% कितना हो गया? 7,000। तो यहां लिखेंगे टू कमीशन, और कमीशन दे रहे हैं सुदेश को 7,000 रुपीज। यहां लिख देते हैं बेटा इसको बाय कमीशन। तुम देख रहे हो हम क्वेश्चन कैसा कर रहे हैं, कैसे सारे अकाउंट में एक साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड। लिखा है रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 25,000 रुपए पर मंथ। रहीम को रेंट मिलेगा, ठीक है, पर एनम है, तो यहां लिख देते हैं बाय रेंट। रहीम को मिलेगा 25,000 रुपए। अब बिजनेस फर्म रेंट पे कर रही है, तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो पीएल में जाना चाहिए। तो यहां लिखेंगे टू रेंट 25,000 रुपीज का वो रेंट पे कर रही है। समझ में आया इसका ट्रीटमेंट दो जगह क्यों किया है हम लोगों ने? अब देखो सब कुछ कर लिया, कोई भी पॉइंट बचा नहीं, तो कोशिश करो अब पीएनएल अकाउंट को क्लोज करने के लिए। ये क्लोज करेंगे तो आएगा 1,80,000, 1,80,000, और बैलेंस चला जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना? 25 5 30 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 1,50,000 रुपए। ये जो 1,50,000 आया, लिखेंगे इसको यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 1,50,000 रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लगाओ फटाफट से टोटल और निकालो इसका आंसर। तो ये आ जाएगा 1,51,750, 1,51,750, और प्रॉफिट को करो ट्रांसफर किसमें? रहीम में और सुदेश में। रेशियो तो दे नहीं रखा, तो इक्वल इक्वल रेशियो होगा। चलें सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर निकाल लिया जाए भाई। 1,51,750 माइनस 7 और 6 13,000 माइनस 7 7 14,500, ये आ रहा है 1,24,250। 1,24,250 दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर से डिवाइड कर देंगे तो 62125, 62125। ठीक है बेटा जी। तो यहां लिख देंगे हम इस चीज को बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, 62125, 62125। चलो लगाओ टोटल। 1,50,000 प्लस 7,13,500 प्लस 25,000 प्लस 62125, ये आ गया 2,50,625, 2,50,625, 2,50,625। निकालो बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करते हैं हम लोग 4 और 41, 4 45,500, ये आ रहा है 2,05,125। अब निकालते हैं सुदेश का। 1,40,000 और 14 प्लस 14,000 प्लस 62125, 216,125, 216,125 माइनस करते हैं 30,750, 185,375, 185,375। देखो अब तुमने इसमें रेंट टू अ पार्टनर का कंसेप्ट सीखा, इसमें तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट सीखा, तो ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं तुमको। ये सारी चीजों की तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है और क्लियरली मार्क करना है कि ओपनिंग एंट्री क्या है और क्लोजिंग एंट्री क्या है।
पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू अ पार्टनर। क्या इतना कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन साबित होने जा रहा है और यहां पर खत्म होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक। अब बेसिकली अगर हम देखें तो पीएल अप्रोप्रिएशन के लगभग लगभग सारे कंसेप्ट हमने खत्म कर दिए हैं। अब अगले इस पर्टिकुलर चैप्टर के सिर्फ 2 पार्ट और आएंगे। उसमें हम सीखेंगे एक वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट के दोनों केसेस और अगले वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। मुझे पता है आपको लग रहा होगा सर इतना स्लो क्यों डाल रहे हैं, बट इवेंचुअली यू विल फिगर आउट कि हम इस चैप्टर को कितना डिटेल में ले जाके पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अब इस बार आपको रश थ्रू नहीं करना है सिलेबस में। जिन भी स्कूल में या जिन भी कॉलेजेस के अंदर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और जल्दी जल्दी पेपर लिए जा रहे हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सिलेबस चेंज है, पेपर बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है, बच्चे को एक एक कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना भाई? चलो, विश यू लक। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। एंड स्पार्टन्स का बैच 2 शुरू होने जा रहा है जुलाई 1 को। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।